1.4 के बारे में। और हम जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 को अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कराऊं मैं, तो एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग सीखे थे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो दो प्रकार से थे, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। तो आज जो वीडियो है हम लोगों की एक्सरसाइज 1.4, जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन अगर यहाँ पे मैं शो करूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 0 और फिर दूसरा होता है 1, फिर तीसरा 2, फिर 3, ऐसे 4, ऐसे सो ऑन चलती चली जाती है। ठीक है, ए मतलब आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे तो इधर होता है -1, -2 और होता है -3। ठीक है, डॉट 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 इधर भी चलती चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई बोले कि 2 दिखाओ नंबर लाइन पे, तो हम लोग दिखा लेते हैं, 3 दिखाओ तो हम लोग दिखा लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि डेसिमल्स में है, जैसे 3.765 को हमें दिखाना हो, तो उसके लिए उसने बोल रखा है कि आप क्या करो, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। जैसे अगर इसमें मैं बोलूँ तो इसका दूसरा मीन्स होगा मीन, अगर इसका बोलूँ तो इसका मतलब होगा जूम आउट, मतलब इसका मतलब जूम आउट करके देखना है। तो हम लोग अगर स्केल छोटी सी रहती है हम लोगों को, जैसे हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर वाली स्केल, तो उसमें मैं बताऊँ तो अगर एक छोटे छोटे लगे होते हैं, ऐसे उनको जूम करेंगे तो उसमें 10 पार्ट में बटा होता है, तो अगर जूम करके देखेंगे तो वो दिखता है। ठीक है, तो जूम आउट करके इसको देखेंगे, तो मैं अगर यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जूम करूंगा तो बहुत सारे छोटे छोटे नंबर दिखेंगे। ठीक है, तो अब यहीं से करते हैं इसको। पहली बात, इसमें कई सारे स्टेप है, उसको समझना होगा। अगर यहाँ पे जितनी डिजिट होंगी उतने स्टेप होंगे, मतलब मेरा है जितने डिजिट होंगे उतने स्टेप, उतने नंबर लाइन हम लोग को ड्रा करने पड़ेंगे। दैट मीन्स उतनी बार हमको जूम कर करके देखना होगा। ठीक है, तो इसमें 4 डिजिट हैं और हमको 4 बार जूम करके देखना होगा। ठीक है, मैं बताया आप लोगों को जितने भी इसमें डिजिट होंगे उतने हमको स्टेप फॉलो करने होंगे। तो इसमें काउंट करते हैं पहले 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसमें, इसलिए हम इसको कितने स्टेप में करेंगे, 4 स्टेप में करेंगे। पहले तो हम लोग एक साधारण नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 3.765, ये अगर हम लोग देखेंगे तो 3.765 ये बड़ा है 3 से। ठीक है, ये बड़ा है 3 से, बट अगर हम लोग बोलेंगे तो 3.765 ये छोटा है 4 से। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 3 और 4 के बीच में कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आए तो आप लोग सिंपल सा ये काम है, अगर पहला डिजिट जितना दे रखा है वो ले लीजिए और उसकी अगली वाली डिजिट ले लीजिए। पहले दिया है 3, अगली वाला ले लीजिए 4। ठीक है, तो 2 डिजिट यहाँ से आप उठाइए, 3 वाला और 4 वाला। ठीक है, इसको जूम करिए, जूम करने से हमको ऐसा फिगर समथिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूँ, या फिर 3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 3.0 लिख सकते हैं, या फिर 3 ही लिखें, कोई बात नहीं है। 3.0 लिखेंगे तो आप लोग अच्छे समझ जाएंगे, बस, और कोई बात नहीं है। तो 3.0 मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया 4.0। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे अब एक एक जोड़ते जाइए, एक एक जोड़ते जाइए सब में। तो अगर 3.0 में एक जोड़ेंगे तो 3.0 में प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 3.1 होगा। फिर इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे 3.1 आएगा, यहाँ पे 3.2 आएगा, यहाँ पे 3.3 आएगा, 3.4, 3.5 और 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। ठीक है, उसके बाद जब 3.9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा है, 3.7 है, 7 के बाद क्या है, 6.5 है, तो इसका मतलब ये 7 और 8 के बीच में पड़ेगा, मतलब 7 है और 8 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे पहली डिजिट कितना है उसके अगली वाली ले लेंगे, तो 7 है और 8 है, इन दोनों के बीच में ये नंबर पड़ेगा कहीं पे। तो हम लोग इस नंबर को जूम करके यहाँ पे लाएंगे, इसको ला देंगे हम लोग यहाँ पे, और इसको हम लोग ला देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे तो 3.70 लिख लूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने आप हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख देंगे, सॉरी, यहाँ पे 8 को ले जाएंगे ना, यहाँ पे मैंने बताया कि अगली वाली डिजिट उठा लेते हैं, कितना होगा,
8, ठीक है। अब देखते हैं आगे चल के जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अभी इतना आ जाएगा, ठीक है, 3.8 ही आएगा। अब अगर हम लोग इसमें एक जोड़ते जाएं, एक जोड़ते जाएं, एक जोड़ते जाएं तो वही करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3.70 है, इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 यहाँ पे 3.71 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखते चला जा रहा हूँ, आप लोग आगे जोड़ लीजिएगा। 3.71, 3.72 एंड 3.73 and 3.74, 3.75 and 3.76, 3.77 and 3.78 and यहाँ पे एक है 3.79 कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, कम पड़ गई लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 3.8 कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जब जोड़ेंगे 3.79 में 3.79 में जब एक को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। 8 to 1 9 1 10 और 7 1 8 और पॉइंट तो पॉइंट और 3 इतना आएगा हम लोगों को, इतना हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि कितना है 765 है। तो 76 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब 7 इससे बड़ा हो जा रहा है तो इन्हीं दोनों को हम लोग जूम करके फिर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर चला हूँ, अगर 3.76 को यहाँ पे और 3.77 को इधर, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं 3.76 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3.76 एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं 1, ठीक है। तो कितना होगा 3.761 हो जाएगा, 3.761। वैसे इसमें एक जोड़ेंगे तो 3.762, ऐसे एक जोड़ेंगे तो 3.763, ऐसे एक जोड़ेंगे तो 3.764, सुवन होता चला जाएगा 3.765 and 3.766 and 3.767, उसके बाद होगा 3.768, उसके बाद होगा 3.769, उसके बाद हो जाएगा 3.770। इसमें जोड़ लेते हैं 3.769 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10, ठीक है। एक कैरी तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7.3 इतना आएगा हम लोगों का, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं नंबर कहीं पे मिल रहा है, जरूर मिलेगा। 3.765 कहाँ पे है, तो 3.765 कहाँ पे है, यहाँ पे। इस प्रकार हम लोग नंबर लाइन पे दिखा देंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के दिए हुए उदाहरण में बुक में, उसको आप लोग जरूर करिएगा। वैसे समझ में आया होगा आप लोगों को ये वाली बात, कि हम लोग बस जितने नंबर दिया होगा उतने स्टेप फॉलो करेंगे। तो 4 नंबर दिया है, 4 स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं। पहले तो हम लोग सिंपल दिखाएंगे 3 कहाँ पे है, 3 से जो पहला नंबर दिया है उसको ले लेंगे और उसके अगले वाले नंबर को हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको एक दूसरे स्टेप में करेंगे तो दूसरी डिजिट देखेंगे 7 कहाँ है, फिर 7 उसके अगली वाले को जूम कर लेंगे। फिर जो अगला वाला देखेंगे तो 76 कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके अगले वाले को 3.77 है, उसको जूम कर लेंगे। वैसे हम लोग 4 स्टेप में हम लोग पाएंगे कि 3.765 यहाँ पे पड़ रहा है। तो इतने हम लोग स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इतना ही याद रखना है कि जितने डिजिट होंगे उतने स्टेप हम लोगों को फॉलो करना होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का सेकंड बोल रहा है विजुअलाइज 4.26 के ऊपर बार है ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पे शो करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 4.26 एंड द 4 डेसिमल प्लेसेस। हम लोग इसको 4 डेसिमल प्लेस में कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 4.26 के ऊपर बार है तो इसको हम लोग ऐसे 4.26 और 26 ऐसे। अब इसमें कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो हम लोग को मालूम हो गया, हम लोग 5 स्टेप में इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप ड्रॉ करेंगे हम लोग। स्टेप फर्स्ट हम लोग पहले करेंगे क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कितने डिजिट हैं 4 1 2 3 4 5। तो हमारा इक्वेशन 5 डिजिट 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग को पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 4 पॉइंट। तो पहले तो 4 जो है पहला डिजिट 4 है, इसका मतलब उस पहला डिजिट ले लेंगे और उसके अगला वाला ले लेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे मैग्नीफाई करेंगे, दैट्स मीन जूम करेंगे। तो हम लोग पाएंगे कि 4 को ला देते हैं यहाँ पे और 5 को ला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 4 को लेकर चले जाते हैं। तो पहले
4 को मैंने बोला था कि आप हमेशा 4.0 लिखो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जोड़ने में आसानी होगी, उसके बाद से आसान से समझ में आएगा। तो इसमें मैं इसके बाद 4.0 के बाद 4.1 एंड 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9 है। उसके बाद जब एक जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। अब ऐसे भी 5 तो यहाँ पे है ही, तो 5.0 लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसमें जोड़ते जाएंगे। पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 4.2 है, तो 2 से आगे और उसके पहले वाला यानी 4.2 है तो 2 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है। 4.3 से छोटा है तो हम लोग इन दोनों को जूम करके देखेंगे तो वो नंबर उसमें हमको दिखेगा, अगली डिजिट हम लोग को दिखेगी वो वाली। तो मैं इसको लेकर आया यहाँ पे, ठीक है, और इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.2 को लिख सकते हैं आगे एक जीरो बढ़ा करके, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जोड़ने में आसानी होगी हमको, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका क्या होगा 4.21, 4.22 एंड 4.23, 4.4, 4.24 एंड 4.25 एंड 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 4.30, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे एक तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या है 4.26 है, कहीं पे इसमें दिख रहा होगा 4.26, यहाँ पे दिख रहा है तो उसके अगले वाला और उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4.26 को लेकर चला आया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं बोर्ड के नीचे, और 4.27 है उसको उस किनारे पे रखना है, ठीक है। तो 4.27 यहाँ पे मैंने लिख लिया 4.27 और यहाँ पे मैंने लिख लिया 4.26। तो यहाँ पे मैंने 4.26 आगे एक जीरो लगा लेंगे तो आसानी से एक जुड़ सकता है इसमें, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 एंड 4.265 एंड 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो 4.270 आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख देते हैं 4.270। कुछ करना नहीं है, बस इसमें एक एक जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है 4.262, कहीं पे दिख रहा होगा इसमें, ये रहा हमारा 4.262। इसका मतलब इसको लेना है और उसके अगले वाले को, इनको हमको जूम करके दिखना है, अगला डिजिट दिखेगा इसमें, श्योर है। अब मैं इसको यहाँ पे ला देता हूँ, इसको यहाँ पे और इसको इस किनारे पे लाकर बैठा देते हैं, ठीक है, सिंपल। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4.2620, क्योंकि हमको 4 डिजिट में लाना है। अब इसके आगे हम लोग जोड़ेंगे एक तो आसानी होगी जोड़ने में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको एक जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 and 4.2627, 4.2628 एंड 4.2629 एंड यहाँ पे हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2630 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कहीं भी इसको दिख रहा है नहीं, सेम सेम दिखना चाहिए तो हमारा वहीं पे होगा। तो ए रहा आप लोगों का जो पूछा था, वो रहा हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार हम लोग नंबर लाइन पे दिखा देंगे। एक पॉइंट हमको क्या शो कर रही है 4.2626, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 थी, वो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो पसंद है तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अदर कोर्सेज के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।